माशाअल्लाह मजमा कम है लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। अभी आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चों के सरों पे पगड़ी बांधी गई, इमामा बांधा गया और कुर्बान जाओ ताज रखा गया। ओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, एक बात याद रखना, आखिर क्या वजह है? हमारे नाज़िम साहब, तमाम असातिज़ाए किराम, तमाम अराकीन मदरसा, ओ कुर्बान जाओ, हमको बिहार से बुलाने की क्या जरूरत है? और कुर्बान जाओ, आपको बुलाने की क्या जरूरत थी? बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ तो हुआ, ये जलसा करने की क्या जरूरत थी? इनके सरों पे पगड़ी बांधने की जरूरत क्या थी? तो मुसलमानों सुनो, आखिर इसकी वजह क्या है? अरे किसी का बेटा डॉक्टर बनता है, आपने देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी हो। अरे बोलो भाई, किसी का बेटा वकील बना हो, आपने देखा किसी वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो। किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, उसका आपने देखा उस इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो। किसी का बेटा मास्टर बना हो, किसी का बेटा छोटा बाबू बना हो, किसी का बेटा बड़ा बाबू बना हो, किसी का बेटा जज बना हो। आपने नहीं देखा होगा कि जलसा सजाकर मुअक्कर उलमाए किराम अल्लाह वालों के हाथों से उनके सरों पे पगड़ी बांधी गई। आखिर क्या वजह है? मदरसा ज़करिया दारुल उलूम में पढ़ने वाला ये नन्हा सा मेहमान रसूल कुरान पाक को हिफ्ज़ करके अपने सीने में महफूज कर दिया। हमारे नाज़िम साहब, हमारे अराकीन कमेटी ने, मदरसे के जिम्मेदारों ने कहा कि नहीं, एक जलसा सजाना है, हजारों लोगों को बुलाना है, उलमाए किराम आएंगे, इनके सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी। आखिर क्या वजह भाई? इंजीनियर साहब दिल्ली से पढ़कर आया, डॉक्टर साहब लंदन से पढ़कर आया, उनके सर पे पगड़ी नहीं। मदरसा ज़करिया दारुल उलूम में पढ़ने वाला बच्चा के सर पे पगड़ी, कुछ तो वजह है भाई, कुछ वजह है ना, कुछ तो वजह है। तालीम वो भी हासिल किया है, वो तो आला तालीम हासिल किया है, इंग्लैंड से पढ़कर आया भाई, अमेरिका से पढ़कर आया है, इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, इतनी मोटी डिग्री लेकर आया है। और ये दातून की सरजमीन पर ये मदरसा ज़करिया दारुल उलूम में 3 साल पढ़ने वाला बच्चा हाफिज कुरान हुआ। ये लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है? इनके सर पे पगड़ी बांधने की जरूरत क्या है? तो मुसलमानों सुनो और कुर्बान जाओ, ये इज्जत है, ये इज्जत है, और ये कुरान का मौजज़ा भी है। सुभान अल्लाह वाला माशाअल्लाह। आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं, और कुर्बान जाओ, इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है। डिग्री इसके पास भी है, डिग्री उसके पास भी है, इसके पास आप यूँ समझ लो मदरसे की डिग्री है, उनके पास कॉलेज की डिग्री है, उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उनके पास और कुर्बान जाओ और दीगर मुमालिक के बड़े बड़े कॉलेज की डिग्री है। इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है। इसके सर पे ताज है, उनके सर पे ताज नहीं है। तो मुसलमानों सुनो, मैंने किसी आलिम दीन से पूछा कि हजरत आखिर इसकी वजह क्या है? तो कुर्बान जाओ, उन्होंने जवाब दिया, ओ सुनो, ये कुरान का ऐलान है, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमको अपने सीने से लगा लेता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। मुसलमानों, ये कुरान कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, आसमानी 4 किताबें हैं, एक बार याद रखना। आसमानी कितनी किताबें हैं? सहीफे बहुत है, आसमानी 4 किताबें, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया। लेकिन आपको अफसोस होगा और सुनकर बड़ी खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तौरेत अल्लाह ने नाजिल की, तौरेत को नाजिल किया, एक साथ में मुकम्मल तौरेत को नाजिल कर दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया गया, मेरे पैगंबर मूसा तौरेत पढ़ो, लोगों को पैगाम पहुंचाओ। जबूर को अल्लाह ने एक साथ किताबी शक्ल में नाजिल कर दिया। ओहो, इंजील एक साथ। कुर्बान जाओ, जब अपने हबीब की बारी आई, कुरान की बारी आई, मुसलमानों, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह से गुफ्तगू करना हो तो कुरान खोलो, अल्लाह से गुफ्तगू हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
23 साल में आया पूरे कुरान। कई साल में आया? 23 साल। जोरे बोलो। 23 साल। 23 ईयर्स कुरान आया। जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ती गई, जब जब मौका मिला और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने पहले पहाड़ को हुक्म दिया है, पहाड़ मैं तेरे ऊपर अपने कलाम को नाजिल, अपने कुरान को उतारना चाहता हूँ और कुर्बान जाओ। पहाड़ कांपने लगा। पहाड़ ने अर्ज किया, मौला मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं कि तेरे कलाम के वजन को मैं बर्दाश्त कर सकूं। अल्लाह अगर तूने मेरे ऊपर कुरान को उतारा तो मैं रेजा रेजा हो जाऊंगा। पहाड़ ने कहा कि अल्लाह हम इसके लायक नहीं हैं और कुर्बान जाओ। मुसलमानों, अल्लाह पाक ने क्या सीना बनाया, क्या सीना बनाया, क्या सीना बनाया। ओ हमारे घर का छोटा छोटा मासूम बच्चा हो पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है। कितना आसान बनाया। मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान की बच्ची हो, मुसलमान हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह जब वो याद करता है। और कुरान तो कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए जरा सा। 10। अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं ले जाएगा।